नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय शासन की धुरी, भारत का सबसे शक्तिशाली पद वो है प्रधानमंत्री। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। उसके अंतर्गत वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाई गई है। यानी ये ब्रिटिश मॉडल कह सकते हैं इसको। ये भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन अधिकारियों को ये शक्तियां देगा, वो काम करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने काम को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सौंपेगा। तो अनुच्छेद 74 में वो काम प्रधानमंत्री को सौंपता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वो अनुच्छेद 74 में है। 74 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 में प्रधानमंत्री अपने सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का शासनाध्यक्ष है। इस देश की धुरी है, इस देश का शासन करने का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। जबकि राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति इस देश का राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इस देश के 3 बड़े पद है। और इन 3 बड़े पदों में जो अनुच्छेद है, जिनकी नियुक्ति है, राष्ट्रपति के लिए 52, उपराष्ट्रपति के लिए 11 जोड़ो 63, प्रधानमंत्री में और 11 जोड़ो 74। इन तीनों में 11-11 का अंतर है। समस्त प्रकार के शासन है वो प्रधानमंत्री करता है। अब है प्रधानमंत्री का निर्वासन। प्रधानमंत्री कैसे बनता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको एमपी बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। 6 माह के अंदर अंदर वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसको और उसकी सरकार को गिरा दिया जाता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता। लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा के आम चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीटें लाएगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के सामने दावा पेश करते हैं सरकार बनाने का, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। शपथ के बाद होता है इनका कार्यकाल, कितना साल काम करना है। काम करेगा एक बार के लिए 5 साल, अधिकतम हो सकता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष कार्यकाल होगा। अब कार्यकाल के बाद होगा इसका वेतन। प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 50,000 रुपए पर मंथ। प्रधानमंत्री का वेतन है 50,000 रुपए,
लेकिन उसको हर रोज 2000 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है। और उसके अलावा भी निःशुल्क आवास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, हवाई यात्राएं, अपना निर्वासन भत्ता, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है वो 1,63,000 प्रति महीना। कुल सैलरी 1,63,000 रुपये प्रति महीना इनकी सैलरी होती है। वेतन और भत्ते भी इनको मिलते हैं। उसके बाद इनको कार्य क्या काम करना है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, सदन का नेता होता है, सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री 3 प्रकार के। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। अब प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसे कैबिनेट में रखना है, किसे राज्य मंत्री का दर्जा देना है और किसको उपमंत्री बनाना है और किसको मंत्री बनाना है या न बनाना, ये प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री जो नाम देता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति है ना के बारे में प्रधानमंत्री कहता है। अब मंत्रिपरिषद के बाद मंत्रियों को विभाग सौंपेगा। गृह मंत्री किसको बनाना है, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, किसको विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से करता है। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। उसके अलावा वो राष्ट्रपति को समय समय पर सरकार की जो कामकाज है उसकी जानकारी भी देता है। उसके अलावा वो संसद व मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है। कोई भी बात मंत्रियों की है उसको संसद तक पहुंचाता है, उसके बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। इस देश के वे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने अपनी ताकत से प्रधानमंत्री के पद को और अधिक सुशोभित किया है, प्रधानमंत्री की ताकत को और बढ़ाया है। लेकिन कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी है जिनको बहुमत कम मिला, इस वजह से इंद्र कुमार गुजराल है, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल, चौधरी शरण सिंह है, नरसिंह राव है, उनका कार्यकाल कम ही रहा है। लेकिन ये ऐसे कृष्ण नेता है जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की ताकत को दुनिया को दिखाया है। प्रधानमंत्री त्याग पत्र, प्रधानमंत्री को अगर त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र नहीं देता है और देश के अंदर आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या फिर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, देश की सरकार अब काम करने लायक नहीं बचती है, तो राष्ट्रपति है वो देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
वो है धारा 352 लगा सकता है। राष्ट्रपति धारा 352 लगा सकता है। राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद को हटना पड़ता है। उसके अलावा हटने का एक और, अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी मंत्री को किसी भी मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को अगर संसद में कदाचार का आरोप लगाया जाता है, अगर उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो एक मंत्री के कारण पूरी सरकार को गिराया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार में मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं।